गया। कोई 4,000 रुपये ले लेता, कोई 5,000 रुपये ले लेता। ना तो मैंने किसी चीज़ का लोन ले रखा, ना और कुछ ले रखा। मेरे को धोखाधड़ी से फंसाया जा रहा है बस। मैं अपने नाम से एक्टिवा निकलवाने के लिए गया था शोरूम में, तो वहाँ पे उन्होंने एक्टिवा देने से मना कर दिया था। भी आपके आईडी पे लोन हो रहा है पहले ही, तो फ़ोटो किसी और का लगा रखा, आधार कार्ड पैन कार्ड मेरा लगा रखा। मैं कमाने वाला हूँ मैडम जी। मैं ये चाहता हूँ सरकार से जी मेरे को ना इंसाफ दिलाए इस चीज़ का। 4 साल पहले गुम हुए आधार कार्ड और पैन कार्ड को मामूली समझने वाले एक युवक पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी ठग ने युवक के गुम हुए डॉक्यूमेंट से 5 लाख का लोन ले लिया। रोहतक के सलारा मोहल्ले के रहने वाले नरेंद्र को उस वक्त लोन की बात पता चली जब वो एक्टिवा खरीदने के लिए लोन करवा रहा था। दरअसल रोहतक के सलारा मोहल्ले के रहने वाले नरेंद्र के एक कार्यक्रम में 4 साल पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड गुम हो गए थे, जिसको नरेंद्र ने हल्के में ले लिया। नरेंद्र के डॉक्यूमेंट किसी ठग के हाथ लगे तो उसने बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। नरेंद्र का कहना है कि उसने पूरी जिंदगी में कभी लोन ही नहीं लिया। अब बैंक वाले नरेंद्र के घर चक्कर काट रहे हैं और पुलिस ने भी उसकी सुनवाई नहीं की है। रोहतक में ठगी और धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सलारा मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति के गुम हुए कागजात पर किसी ने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। गृह मंत्री अनिल विज के निर्देश पर अब आर्यनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बैंक रिकॉर्ड्स के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। रोहतक के सलारा मोहल्ला निवासी नरेंद्र ने बताया कि साल 2018 में उसके कागजात गुम हो गए थे, जिसमें उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य डॉक्यूमेंट्स थे। कागजात गुम होने की सूचना उसने पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने उस समय शिकायत लिखने से मना कर दिया था। उसके कागजात का अब किसी ने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया है और 5 लाख रुपए का लोन ले लिया है। ये सारी पीड़ा बयान कर नरेंद्र कैमरे पर फूट फूट कर रोने लग पड़ा। मेरी आईडी वहाँ प्रोग्राम पे गुम हो गई थी कहीं, तो मैंने यहाँ आने के बाद कंप्लेंट करवाई थी। तो कंप्लेंट करवाने के बाद पुलिस वाले बोले कि भैया तेरे पास वो स्लिप हो तो अपनी आईडी दोबारा बनवा ले। तो मैंने अपनी आईडी दोबारा बनवा ली थी। बनवाने के बाद 1-1.5 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी आईडी पे किसी ने फ्रॉड लोन ले रखा है। कि हमारे घर एक बंदा आया था मुकेश नाम का। तो वो आने के बाद मेरी मम्मी से बोला ये नरेंद्र का घर है। मेरी मम्मी बोली हाँ ये है नरेंद्र का घर। तो बोला आपके लड़के के नाम पे फ्रॉड लोन हुआ है। तो मेरी मम्मी बोली जी हमने तो ऐसा कोई लोन नहीं ले रखा। तो उन्होंने बोला नहीं आपके लड़के के नाम पे लोन है। तो मेरी मम्मी तो अनपढ़ थी, उनसे बोला वो कि आपके आईडी प्रूफ वगैरह दिखाओ। तो मैं तो था नहीं, तो मेरी मम्मी ने उसको आईडी प्रूफ वगैरह दिखा दिए थे। तो इस थोड़ी देर बाद मैं आ गया था। ठीक है, आने के बाद में अब मुझसे बोला भाई तूने लोन ले रखा। मगर ना जी मैंने तो कोई लोन नहीं ले रखा इस चीज़ का। तो वो आया, वो आने के बाद फिर वो चला गया। इतना कहने के बाद फिर बैंक वाले हमारे घर आने लगे। 2-3 बार हमारे घर बैंक वाले आए, इलाहाबाद बैंक वाले। आने के बाद वो बोले आपने लोन ले रखा है, आपने लोन ले रखा है। नहीं मगा जी हमने इस प्रकार का कोई लोन नहीं ले रखा। मेरी आईडी पे मैंने किसी प्रकार का भी लोन नहीं ले रखा। तो फिर वो जो मुकेश नाम का लड़का था वो मैं वहाँ लेके गया बैंक में। बैंक में ले जाने के बाद उसने वो कागज़ दिखाए। हालांकि वो बैंक का कोई वो भी ना था कर्मचारी ना और कुछ। वो बैंक वाले उसने कागज़ दिखाए, वो चेक भी दिखाया उसने। ये चेक लगा रखा तूने। मगा जी इस पर ना तो मेरे साइन और ना मैंने वो लगा रखा। मगर मैंने लोन ही नहीं ले रखा, तो मैं चेक कहाँ से लगाऊंगा और कहाँ से क्या करूँगा। तो उन्होंने बोला और फिर ये कागज़ दिखाए उन्होंने। फ़ोटो उस पर फ़ोटो किसी और का लगा रखा, आधार कार्ड पैन कार्ड मेरा लगा रखा, मेरे पिता का नाम लिख रखा, मेरी मम्मी का नाम है ही नहीं, मम्मी का नाम कुछ और लीलम वगैरह लिख रखा था। तो मगर जी ये मेरे नाम से नहीं है, खाली हाँ ये आधार कार्ड पैन कार्ड मेरा है, बाकी इन्होंने मगर और कुछ इसमें मेरा नहीं है। तो इतना होने के बाद फिर हम गए, हमने रिपोर्ट भी कटवाई, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। कौन से सन की बात है? जी 2018 की बात है। फिर उसके बाद 18 के बाद जी हम पुलिस चौकी गए। जाने के बाद वो पुलिस वाले भी गए हमारे साथ एक बैंक में। वो पुलिस वाला और वो मैनेजर वो ये बोला जी आपने कोई लोन ही नहीं ले रखा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आराम से बैठ गए। हमने सोचा भी ये खुद ये कह रहे हैं, पुलिस वाले ने भी हमें दिलासा दे दिया था और उस मैनेजर ने भी बोल दिया था भैया कोई दिक्कत नहीं है, तुमने लोन ले ही नहीं रखा। तो हम आराम से बैठ गए थे। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद मैंने अपनी वाइफ का अकाउंट खुलवाया पंजाब नेशनल बैंक में। उसका ATM आया, ATM के साथ
अहमदाबाद से संबंध वगैरह अलग क्या है उसके साथ। तो मेरे को फिर पता चला हाँ भाई उन्होंने वो कार्रवाई वगैरह करी हुई है मेरे ऊपर। और ऐसे ऐसे फिर मैं भागा दौड़ी करने लग गया। कभी कोई ये कह देता वकील, उस वकील के पास जाओ, कभी कोई उस वकील के पास। हम इतने दर की ठोकरें खाई हमने, मेरी मम्मी ने और मैंने, क्योंकि हमारे घर में कोई घूमने वाला तो है नहीं। मेरी मम्मी ने और मैंने इतनी दर की ठोकरें खाई है। किसी पैसे भी लगे होंगे। पैसे भी लगे हमारे, और अभी लगने ही लग रहे हैं जी। ठीक है, 20-25 हज़ार रुपये तो लग लिए, अभी लगने ही लग रहे हैं। तो अब क्या हुआ? अभी जी हमने कंप्लेंट की थी, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हमें बुलाते थे, बुला के 2-3 घंटा बैठ जाते थे और वो बोलते थे अभी कर रहे हैं। कोई सुनवाई ही नहीं करता जी हमारी। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट आप? जी, पुलिस की कार्रवाई से क्या संतुष्ट हो गए? जब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो क्या संतुष्ट हो गए उस चीज़ से? हम अब तक हमने, पुलिस वाले ने अब तक कुछ भी नहीं बताया। भी कोई बंदा भी ये भी नहीं, उन्होंने हालांकि उस बैंक मैनेजर तक भी बात नहीं की। जो बैंक मैनेजर था 2018 में वो बैंक मैनेजर मिला था हमें, उसके बाद वो बैंक मैनेजर वहाँ से रिटायरमेंट हो जाता है ना। अच्छा ये बताओ, उस जो वहाँ से आपके पास सम्मान आए थे उसके बाद कोई कार्रवाई आपके ऊपर हुई है? जी, उसके बाद मेरे ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी डर तो लगता है। मेरी छोटी सी गुड़िया है, कल को मेरे को कोई कुछ हो जाता है तो उसको कौन पालेगा? कितना डर लगता है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं जी ये चाहता हूँ सरकार से जी, मेरे को ना इंसाफ दिलाए इस चीज़ का। ना तो मैंने किसी चीज़ का लोन ले रखा, ना और कुछ ले रखा। मेरे को धोखाधड़ी से फंसाया जा रहा है बस। मतलब जो असली आदमी है उसको पकड़ा जाए। हाँ, असली आदमी को पकड़ा जाए और मेरे को बचाया जाए जनाब बस। अच्छा, जो लोन के कागज उस पर तो फोटो लगता है, आइडेंटिटी लगती है, तो क्या फोटो है उसका? हाँ, फोटो लगा रखा है, वो किसी और का है, मेरा फोटो नहीं है जी। वो आप पहचानते हैं उसको? नहीं जी, मैं पहचानता नहीं जी। पहचानता होता तो मैं ऐसे दर की ठोकर क्यों खाता फिरता? मैं उसी को ना पकड़वा देता। पुलिस ने FIR दर्ज की है? जी, अब तक तो इतनी ठोकरें खाए हमने तो इन्हों भी नहीं पता FIR दर्ज करी है या नहीं करी है, हमने तो कुछ पता है नहीं जी। काफी परेशान हो गए। हाँ जी, हम तो जी इतने धक्के खाए हमने तो बहुत ज़्यादा।